Hello, welcome back to Fancy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Rajasthan Royals and the Royal Challengers of Bengaluru at the SMS Stadium, जयपुर, जहाँ पे ये पहला होम मैच इस सीजन में खेला जाएगा। आरआर दो वेन्यूज़ पे होम मैचेस खेलती है, पहला गुवाहाटी में और फिर जयपुर में। हर बार एक्चुअली जयपुर में पहले खेलती है, बाद में गुवाहाटी में, बट मानसून की वजह से पहले गुवाहाटी में 2 मैचेस खेले। अब अगले 5 होम मैचेस खेलेंगे वो एट SMS, जहाँ पे उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। RCB, जिनके हमने होम रिकॉर्ड की बात की थी कि बहुत ही ख़राब रहा है, सेकंड वर्स्ट है अभी इस लीग में। वो लास्ट मैच भी अपने घर पे हार के आए, बट स्ट्रीक तोड़ते आ रहे हैं इस पूरे सीज़न, चाहे वो चिपॉक में हो, चाहे मुंबई में हो, इवन कोलकाता को भी वो ईडन में हरा के आए थे। तो इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। अगर ओवरऑल राइवलरी की बात करें तो 14-15 है इन फेवर ऑफ, मतलब 15-14 फेवर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक ही मैच का डिफरेंस है। आखिरी 5 मुकाबलों में 3-2 से लीड कर रही है राजस्थान रॉयल्स, और वहीं जयपुर में जब हुआ है तो अगेन बहुत ही इवन कॉन्टेस्ट रहा है, 5-4 इन फेवर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। और कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस, बढ़िया से मतलब आप वन साइडेड बोल सकते हैं ज़्यादा। लास्ट सीजन जो हुआ था वो राजस्थान रॉयल्स पिंक प्रॉमिस डे पिंक जर्सी में खेला था उन्होंने। अभी पूरी जर्सी पिंक है, बट वो वाली जर्सी अलग थी, वो डिफरेंट शेड ऑफ पिंक था, एक स्पेशल जर्सी थी। इस मैच में भी वैसे RCB जो है वो अपनी ग्रीन जर्सी है वो पहनने वाली है, और इसकी हम आगे चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल एक और मुकाबला जो मुझे याद आता है, क्योंकि डे गेम है ये वाला, और आखिरी बार दोनों टीम्स डे गेम खेली थी SMS में ही 2023 में। तब बहुत बड़ा टोटल बनाया था राजस्थान रॉयल्स ने, 49 बात करते हैं हम RCB की। RCB ने राजस्थान रॉयल्स को 59 पर आउट किया था। सेक्शन 2 विच इज़ वेन्यू, क्योंकि पहला मुकाबला है, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इस बार। यहाँ पे 10 मैचेस अगर IPL 2023 से देखें तो बैट फर्स्ट 5, बैट सेकंड 5, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 180, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 181। तो काफ़ी बेहतर बैटिंग सरफेस हुआ है ये कुछ साल पहले जो हुआ करता था उससे, और अब एक 180-85 वाला जो है आप वेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जो है फ्लैट सरफेस होता है, बट तो भी आप इतने ज़्यादा रन इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज है। इनफैक्ट जब बाउंड्रीज की बात हमने की है तो फिर हम डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं वही लेके आया हूँ जो कि आखिरी बार जो पिच यूज़ हुआ था, और सेम गेम में दोनों टीम्स के बीच में जो डायमेंशंस थी, ऑब्वियसली सेम नहीं रहेगी, बट आखिरी जो मुकाबला था दोनों टीम्स के बीच में यहाँ पे, तो आपको स्ट्रेट बाउंड्री दिखेगी 76, 77, 73, स्क्वायर बाउंड्री 69, 63। ये बदल जाएगी क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट विकेट्स हैं, और 57, 60। तो ओवरऑल एक बड़ा वेन्यू है, और स्पिनर्स एंजॉय करते हैं यहाँ पे बॉलिंग करना, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे टर्न देखने को मिलता, टर्न नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी है इतना ईजी नहीं है उन्हें क्लियर करना। ये पिच आपको दिखेगा जो कि काफ़ी फ्लैट आपको दिख रहा होगा यहाँ इमेजेस में। पिच नंबर 6 था ये, जो कि दोनों टीम्स के बीच यूज़ हुआ था लास्ट टाइम, और कुछ सिमिलर सी सरफेस एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा जो है हाई स्कोरिंग नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग भी नहीं होगी, या फिर बहुत ज़्यादा मोमेंट अप फ्रंट नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा टर्न भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा T20 विकेट आप बोल सकते हैं। रोल ऑफ ड्यू एट द वेन्यू, तो ये मैंने नया ऐड किया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेन्यू पे उतनी ज़्यादा ड्यू नहीं आती जितनी बाकी वेन्यूज़ पे आती है। अगर आप वानखेड़े, चिपॉक या गुवाहाटी जो राजस्थान खेल के आएगी वहाँ से कंपेयर करके उतनी ज़्यादा ड्यू नहीं आती है, और इस मैच में तो वैसे भी नहीं आएगी, डे गेम है। बट ये सेक्शन हम आगे हर मैच के लिए रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मैच में आके कोई ज्ञान मत देना कि ड्यू क्यों बता रहे हो, डे गेम है, मुझे पता है, बट इसलिए ताकि आगे के मैचेस के लिए, आगे के राजस्थान रॉयल्स के चारों मैचेस जो हैं वो सारे नाइट मैचेस ही हैं। सेक्शन 3 विच इज़ प्रॉब्लम प्लेइंग 12, और ये रीज़न भी है कि राजस्थान यहाँ पे बैट फर्स्ट करते हुए अच्छा परफॉर्म की है, क्योंकि कुछ मैचेस में ड्यू आई ही नहीं थी बिल्कुल, और इसलिए भी बैट फर्स्ट करते हुए रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा उनका। सेक्शन 3 विच इज़ प्रॉब्लम प्लेइंग 12, तो RR के लिए संजू, जायसवाल, राणा, रियान, ध्रुव जुरेल, सिमरन, मैच, शुभम दुबे। अब हजरंगा लास्ट मैच में बोला गया था, संजू ने बोला टॉस पे कि पर्सनल रीज़न की वजह से अनअवेलेबल थे। अब आए हैं नहीं, कोई अभी तक न्यूज़ नहीं है उनके बारे में, मैंने देखा नहीं है पर्सनली उन्हें, और हो सकता है मैच से पहले अवेलेबल हो, जो कि मैं रिकॉर्ड करूँगा उसके बाद कंफर्मेशन होगी, उसके बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर पता चलेगा, तो अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि हजरंगा और फजलक दोनों में से कोई एक खेलेगा, और अज्यूम क्या वो दोनों में से एक ही खेलेगा वैसे भी। जोफ्रा आर्चर, महेश दीक्षित, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, कुमार कार्तिकेय। मुझे लगता है कि RR जब सेकंड बॉलिंग करेगी तो कुमार कार्तिकेय आपको दिखेंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और हसरंगा, तीक्ष्णा, कुमार कार्तिकेय बहुत ही सॉलिड स्पिन ट्रायो है होम कंडीशंस के लिए, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे फॉर राजस्थान रॉयल्स। फेज ऑफ की बात करें, पावर प्ले में आपको दिखेंगे आर्चर, संदीप, तुषार। मिडल ओवर्स में आपको दिखेंगे तीक्ष्णा, हसरंगा, रियान, राणा, संदीप, कार्तिकेय। अगर आते हैं तो डेथ में आपको दिखेंगे आर्चर के 1 से 2 ओवर, डिपेंडिंग ऑन
क्या उनसे वो तीसरा ओवर कराया जाता है, जो कि मोमेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं डे गेम में, तो मुश्किल है। संदीप शर्मा के 2 ओवर्स और तुषार के भी 1 से 2 ओवर्स आपको दिखेंगे डेथ में। इसका मतलब ये है कि अगर हसरंगा नहीं खेले तो फजलक ज़्यादा आपको मिडल ओवर्स में ही बॉलिंग करते हुए देखेंगे, अप फ्रंट विद न्यू बॉल और मिडल ओवर्स में, जैसा उन्होंने लास्ट मैच में किया था। आरसीबी के लिए विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, जॉश हिलवुड। तो सेम लाइनअप जो लास्ट मैच खेली थी। लियम अभी भी जो है वो फॉर्म कंसर्न रही है उनके लिए, एक पारी ज़रूर खेली थी उन्होंने अगेंस्ट गुजरात, उसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। और ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ग्रीन का मतलब है एक्सेलेंट, मज़े मज़े एकदम, ऑरेंज का मतलब है अबव एवरेज, गुड, येलो का मतलब है एवरेज, और रेड का मतलब है फटाफट भाग जाओ वहाँ से। फेस ऑप्शन की बात करते हैं, पापले आपको देखेंगे भुवी, दयाल और हेजलवुड। लास्ट मैच में भी तो पहले हेजलवुड डाल रहे थे दूसरा ओवर, फिर मुंबई के अगेंस्ट रोहित के लिए मैंने एक्सपेक्ट किया था रोहित शर्मा के लिए था वो चेंज आया और उन्होंने आउट किया, बट तीसरे मैच में भी आपको फिर से दयाल दिखे विद न्यू बॉल, और इस मैच में भी दिखेंगे क्योंकि सामने जयसवाल होंगे। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे कृणाल, सुयश, दयाल, लियम। डेथ में हेजलवुड के 2, दयाल 1 से 2 ओवर्स और भुवी 1 से 2 ओवर, तो मोस्ट लाइकली दयाल 2 करने चाहिए। सेक्शन 4 विच इज़ प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर्स का जो ग्रह नक्षत्र पता जाता है आपको। होम टीम जस्टिस जयसवाल इस इनिंग में 34 का एवरेज, 250 100 किया उन्होंने, दोनों इनिंग्स में रन आए हैं और इस सीज़न किसी में इनिंग में रन नहीं आ रहे हैं। हेड टू हेड की बात करें 21 का एवरेज, उतने बढ़िया नंबर्स नहीं रहे हैं, 47 हाई स्कोर रहा है इस टीम के अगेंस्ट, और एक बॉलर जिन्होंने परेशान किया है और इस बॉलिंग टाइप रादर वो है लेफ्ट आर्म पेस, और हमने ये काफ़ी ओवर बात की जयसवाल के अगेंस्ट। इंटरेस्टिंगली 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स थे पंजाब में, वहाँ चले गए थे, बट उस दिन भी मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा ख़राब टच में लग रहे थे, बैट घुमा रहे थे, बहुत स्ट्रगल किया था, अगले मैच में वो फिर नहीं चले। सामने आपको देखेंगे यश दयाल, 2 डिसमिसल दिखेंगे आपको, पहला डिसमिसल दिखेगा जो कि आईपीएल फाइनल 2022 का था, सिमिलर डिसमिसल आपको वापस दिखेगा, दोनों ही डिसमिसल सेम सीजन के 2022 के, दोनों आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। हेजलवुड के अगेंस्ट 38 ऑफ 13, एक डिसमिसल ये आया था जब एलिमिनेटर खेला था राजस्थान रॉयल्स से अगेंस्ट आरसीबी, और तब आउट होते, उससे पहले बहुत मारा है इन्होंने। अबू धाबी में मुकाबला था मुझे याद है, तब उन्होंने 4-6-4 एक ओवर में 3-4 बाउंड्रीज मारी थी इनके अगेंस्ट अच्छी खासी। इसके अलावा और कोई डिसमिसल नहीं है फिलहाल। संजू सैमसन 4 डिसमिसल भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट दिखेंगे, आखिरी डिसमिसल जो था वो आपकी स्क्रीन पे देखेगा, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आया था, जब ऑफकोर्स हैदराबाद के अगेंस्ट खेले थे और भुवनेश्वर बॉलिंग कर रहे थे, अंदर आती बॉल और क्लीन बोल्ड। कृणाल पांड्या कोई डिसमिसल नहीं है, यश दयाल कोई डिसमिसल नहीं है अभी तक, और फिलहाल किसी अगेंस्ट और कोई डिसमिसल दिखेगा नहीं आपको। भुवी के अगेंस्ट भी उस डिसमिसल को अगर आप छोड़ दें तो उससे पहले है सारे पुराने डिसमिसल, इनफैक्ट उससे पहले नई बॉल से डिसमिसल आया था, वो एग्जैक्ट 10 साल पहले आया था 2014 में। संजू सैमसन इस वेन्यू पर 38 का एवरेज, ऑब्वियसली काफ़ी रन किए इन्होंने, 850, 3 बैट फर्स्ट 5 चेस करते हुए, और हेड टू हेड में 21 का एवरेज, 350। ऑब्वियसली अगेंस्ट आरसीबी नंबर्स अच्छे नहीं रहे, और पहले उसका रीज़न थे युजवेंद्र चहल, उन्होंने काफ़ी ओवर आउट किया, फिर उसके बाद हसरंगा आ गए, हसरंगा ने आउट किया, और इसीलिए पहले राजस्थान ने चहल को ले लिया, फिर उसके बाद हसरंगा को ले लिया, अब जो परेशान करेगा उसको ले लिया। नीतीश राणा इस वेन्यू पे फिलहाल 4 इनिंग्स में 236 रन, एक इन्होंने शतक मारा है यहाँ पे, 2 इनिंग्स में 152 और 5 विकेट से तो बॉल भी हैं। फिर आपको हेड टू हेड 27 का एवरेज दिखेगा, हाई स्कोर ऑफ 85 नॉट आउट वाइल चेजिंग। भुवनेश्वर कुमार के 2 डिसमिसल, बाकी कुछ है नहीं बात करने कुछ खास, और ये भी तब इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता जब वो ओपन कर रहे होते हैं, हालांकि नंबर 3 पे भी आ रहे हैं तो विकेट जैसे जयसवाल खेल रहे हैं हो सकता है ओपन ही कर रहे हो नीतीश राणा। रेन पराग इस वेन्यू पे 41 का एवरेज, 250 से उन्होंने किए हैं, लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा रहा था और कुछ बहुत ही बढ़िया पारी इन्होंने यहाँ पे खेली थी, 6 इनिंग्स में 250 हैं बैट फर्स्ट करते हुए यहाँ पे, और कुछ बढ़िया टच में लगे थे लास्ट मैच में। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 21 का एवरेज, 150 बैट फर्स्ट और एक विकेट भी है। मैचेस में आपको फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट 36 ऑफ 17, एक डिसमिसल यश दयाल के अगेंस्ट दिखेगा जो कि आपको सामने दिख जाएगा। इनफैक्ट यश दयाल को कुछ खास अच्छा रीड किया नहीं इन्होंने, वो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी जो है एक तो बहुत बढ़िया इनके हाथ से निकल रही है, और बहुत बैटर्स फंसे हैं उसमें से रियान पराग को अपनी कुछ खास रीड की नहीं है। ध्रुव जुरेल इस वेन्यू पे फिलहाल 7 इनिंग्स में 86 रन और 4 इनिंग में 45। आई एम वेरी श्योर अगर ध्रुव जुरेल रिटेन नहीं होते तो शायद आरसीबी जो जितेश शर्मा पे जो ऑल आउट गई है शायद ध्रुव जुरेल पे जाती। वैसे आरसीबी बोलर्स आपको कोई फिलहाल डिसमिसल दिखेगा नहीं। हिटमायर की अगर बात करें 17 का एवरेज और हेड टू हेड में फिलहाल 215 रन, आई थिंक सेकंड मोस्ट रन होने चाहिए इनके, 43 का एवरेज और हाई स्कोर ऑफ 53 नॉट आउट। फिर मैचेस में आपको आरसीबी बोलर्स के अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड दोनों एक डिसमिसल दिखेंगे, कुछ खास बात करने को नहीं है। जोफ्रा आर्चर 10 विकेट इस वेन्यू पे बॉलिंग फर्स्ट, स्ट्राइक रेट ऑफ 14 और सेकंड इनिंग्स पे सिर्फ 2 विकेट मिले।
और हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं जो कि इनका सबसे खराब एवरेज है फिलहाल 86 और स्ट्राइक रेट ऑफ 59। आरसीबी गेम्स उतने सक्सेसफुल नहीं रहे अभी तक। तीक्षणा की बात करें, इस वेन्यू पे 1 विकेट एक ही मैच खेला है और हेड टू हेड में 8 विकेट्स 3+5 सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं इनके नई पे अगेंस्ट एनी साइड। देशपांडे की बात करें 8 विकेट्स 5+3 बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे इस वेन्यू पे। और ये मैंने एसएमएस के लिए काफ़ी बार बोला है, तुषार देशपांडे टाइप के बॉलर्स जो हैं अगेन क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं और डायमेंशंस जो जिस एंगल के साथ इनको मारते हैं और जो ये बॉलिंग करते हैं ये डायमेंशंस बिल्कुल सूट करती है और इसलिए मुझे लगता था कि आरआर के लिए एक अच्छी बाय है स्पेशली होम कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हेड टू हेड में फिलहाल 4 विकेट्स 1+3। फिर संदीप शर्मा देखेंगे इस वेन्यू पे 9 विकेट 7 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट। लास्ट सीजन एक 5 लिया था ना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट मुंबई इंडियंस और हेड टू हेड में 27 विकेट्स हैं 16+11 जो कि इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। फिर आकाश पंडवाल इन केस खेलते हैं तो कभी ना कभी तो खेलते हुए देखेंगे आपको, अभी नहीं तो अगले में नहीं तो उसके अगले में कभी तो आएंगे और अपनी यॉर्कर्स बहुत बढ़िया डालेंगे। 6 ओवर्स में फिलहाल 1 विकेट है हेड टू हेड में। हजरंगा इन केस खेलते हैं विद द बैट, नंबर्स आपके सामने। उसके अलावा युद्धवीर सिंह इन केस, युद्धवीर सिंह तो वैसे नहीं खेलेंगे बट मैंने डाल दिए नंबर्स। चलते हैं अवे टीम पे। फिल सॉल्ट हेड टू हेड में फिलहाल 10 रन, एक ही मैच इन्होंने खेला है और मैचेस में आपको एक डिसमिसल दिखेगा हसरंगा के अगेंस्ट जिसका आई थिंक आपको वीडियो मिल जाएगा। देश पांडे वाला वीडियो जरूर मिल जाएगा। 3 इनिंग में एक डिसमिसल है ये क्योंकि आया था चेपॉक में जब आई थिंक पहली ही डिलीवरी थी और रविंद्र जडेजा ने कैच पकड़ा था पॉइंट पे, आपको डिसमिसल दिख जाएगा सामने। महेश तीक्षणा वाला दिख जाएगा जो कि था लंका प्रीमियर लीग का 2021 का है। उसके बाद काफ़ी खेल चुके हैं और काफ़ी अच्छा खेला है इन्होंने। इनफैक्ट S20 में भी अच्छी खासी बाउंड्रीज लगाई थी इनके अगेंस्ट। विराट कोहली इस वेन्यू पे 37 का एवरेज, तो लास्ट ईयर तक विराट कोहली का सबसे खराब एवरेज किसी टीम के अगेंस्ट था वो थी राजस्थान रॉयल्स। सबसे खराब एवरेज किसी वेन्यू पे था इन आईपीएल वो था एसएमएस स्टेडियम जयपुर। फिर उन्होंने लास्ट ईयर सेंचुरी मार दी यहाँ पे और उसका रीज़न है मैं, क्योंकि मैं वेन्यू पे था और मैं ये नंबर मैं डालूंगा कभी किसी दिन। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो जिंक्स टूटे बट आखिरी 11 सेंचुरीज में जिस वेन्यू पे रहा हूँ उन्होंने मारी है, चाहे वो इंडिया में कोई वेन्यू हो इंडिया के बाहर हो, जब जब उन्होंने सेंचुरी मारी है एक चीज़ कॉमन नहीं है, मैं वेन्यू पे रहा हूँ। तो सबसे बड़ा फ्लैक्स अपना जिंदगी का यही है। फैंटेसी वेंटेसी थी कोई लेन देन नहीं अपने को, जब अपन जाते विराट कोहली सेंचुरी मारते हैं। इस मैच में मैं जाने वाला हूँ या नहीं अभी तक कोई प्लान नहीं है। इस वेन्यू की अगर बात करें तो 113 रन हाई स्कोर है और इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखेगा। लास्ट सीजन मेरे कैप्टन थे बटलर और वाइस कैप्टन थे विराट कोहली इस राइवलरी में। बटलर ने सेंचुरी मारी, विराट ने सेंचुरी मारी। लास्ट मुकाबला इस राइवलरी में था चिन्नास्वामी में, बटलर मेरे कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन, बटलर की 0 विराट कोहली की 0, तो मज़े मज़े एकदम। तो दोनों भाई साथ में या तो 0 कर रहे हैं या फिर साथ में 100 कर रहे हैं बट अब वो दोस्ती यारी थोड़ी गुजरात में ज़्यादा चलेगी। फिलहाल हेड टू हेड में 30 का एवरेज 450 100 और 2022 में एक फेज आया था जहाँ पे 4 मैचेस में कंटिन्यू उनके सिंगल डिजिट स्कोर थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, इसलिए वो एवरेज बहुत नीचे चले गया था। रन आउट भी थे एक बार। तो विराट कोहली वैसे आ रहा बोला संदीप शर्मा के 60 डिसमिसल और इनसे ज़्यादा किसी ने भी आउट नहीं किया है इनको T20s। आखिरी डिसमिसल आपको दिखेगा 2020 का आपकी स्क्रीन पे जो कि है आई थिंक शारजा का था डिसमिसल जो, और 2020 और 19 का वाला चलाता हूँ उसके बाद आउट नहीं हुए हैं। 2020 में कवर्स पे आउट हुए थे और एग्जैक्ट सेम डिसमिसल ऑन एन आउट स्विंगर 2019 में भी आपको दिखेगा, दोनों आउट स्विंगर्स थी और फिर से कवर्स पे आउट हुए थे। इसके अलावा किसी ने कोई परेशान नहीं किया। जॉफर आर्चर के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे। फजल अख्तर की 18 बॉल 38 और 10 बॉल 16 अगेंस्ट नीतीश राणा, इनके अगेंस्ट एक डिसमिसल है। तो ओवरऑल सबके अगेंस्ट नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे। देवदत्त इस वेन्यू पे 17 का एवरेज इस टीम के लिए खेल चुके हैं और इनका पैर ठुकराया गया है तो बच के रहना है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 इनिंग्स में 221 रन, हाई स्कोर ऑफ 101 नॉट आउट। ये आई थी सेंचुरी जब विराट और ये दोनों ही मार गए राजस्थान रॉयल्स वानखेड़े में चेज करते हुए। फिर वर्सेज आरा बोलर्स एक डिसमिसल संदीप शर्मा, एक अगेंस्ट हसरंगा। संदीप शर्मा वाला डिसमिसल आपको मिल जाएगा जो कि बॉल पड़ के और अंदर आई और क्लीन बोल्ड हुए थे। जॉफर आर्चर के अगेंस्ट ये रन्स कर चुके थे तब आया था और कुमार कार्तिक के अगेंस्ट ये डिसमिसल आपको दिख जाएगा आई थिंक। एक तो बहुत अनडेटेड बोल लगता है मेरे कुमार कार्तिक के, गूगली पे ये डिसमिसल आया था। फिर एल पाटीदार हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 108 रन 58 बैट फर्स्ट करते हुए इनका हाई स्कोर है। फिर मैचेस में एक तुषार देशपांडे के डिसमिसल दिखेगा जो कि आया था ऑन ऑफ कटर, आपको दिख जाएगा सामने शायद। लियम लिविंगस्टन इस वेन्यू पे 44 ऑफ 26, एक ही इनिंग जो खेली उन्होंने और हेड टू हेड में फिलहाल 52 रन है, हाई स्कोर ऑफ 22 और 4 ओवर्स में एक। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इनिंग दिख क्यों नहीं रही है, तो लियम लिविंगस्टन की पहली टीम आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ही थी और ये 44 जब आए थे तभी वेन्यू पे था और आई थिंक वो पहला ईयर था जब मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ में काम करने लगा था। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता है।
तो मैं टीम के साथ 2019 से इन सम कैपेसिटी जुड़ा हुआ हूँ। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो फिलहाल 1 विकेट है, और फिर आपको दिखेंगे आरआर बोलर्स के नंबर्स, तो 58-28 अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर। अच्छा खासा मारा है। मुझे एक मैच याद है, आई थिंक कौन सा, मोहाली में था वो मैच, तब इन्होंने 3 बैक टू बैक छक्के मारे थे। एक मारा था ऑफ कटर पे, एक मारा था बैक ऑफ द एंड डिलीवरी पे, एक मारा था जब इन्होंने अच्छी खासी तेज बॉल डाली थी। सबको ट्राई कर लिया था जोफ्रा ने उस दिन, और अच्छी खासी कुटाई हुई थी। लास्ट T20 ब्लास्ट में भी कुछ टाइम पहले फेस ऑफ हुआ था, वहाँ पे अच्छा खेले थे। तुषार देशपांडे के एक डिसमिसल अगेन ऑन ऑफ कटर था, जितना मुझे याद है चिपॉक में, जो बहुत ही क्लोज मैच था। हसरंगा अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, फजल फरूकी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। जितेश शर्मा इस वेन्यू पे 5 इनिंग्स में 127 रन, और हेड टू हेड में फिलहाल 5 इनिंग्स में हाई स्कोर है 44 का। फिर वर्सेस आरा बोलर्स 2 डिसमिसल लिखे हैं अगेंस्ट तुषार देशपांडे। आई थिंक वो सेम भी मैच में आया था लियम और इनका, जो एक बहुत ही बढ़िया 200 सुपर का चेज कर रहे थे। जितेश शर्मा अच्छा खेल भी रहे थे, फिर एक ऑफ कटर डाली थी उन्होंने तुषार ने, और इन्हें आउट किया था। वर्सेस कृणाल दूसरा डिसमिसल सईद मुश्ताक का है। इस वेन्यू पे 57 का एवरेज, 7 इनिंग्स में 250 मारी इन्होंने इस वेन्यू पे। मजे हो रहे हैं उनके, और इसके अलावा 5 विकेट्स भी पिक किए हैं। हेड टू हेड की बात करें 39 हाई स्कोर है और 4 विकेट्स है फिलहाल, तो उतने ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव विद द बॉल नहीं रहे अभी तक। मैचेस में 2 डिसमिसल दिखे आपको, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, एक तुषार देशपांडे और 2 नीतीश राणा, दोनों सईद मुश्ताक के आई थिंक। फिर टिम डेविड इस वेन्यू पे 3 रन, और हेड टू हेड में फिलहाल 28 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 45 नॉट आउट। और ये 45 नॉट आउट अगर जेसन होल्डर को आपने बॉलिंग करते थे देखा है तो आपको याद होगा, वानखेड़े में जो फुल टॉस डाली थी उन्होंने। तुषार देशपांडे के 2 डिसमिसल लिखेंगे आपको, आई थिंक अगर कोई दिखेगा मुझे जितना याद है, एक तो वानखेड़े में आया था, एक संदीप शर्मा के अगेंस्ट है, एक फजल फरूकी के अगेंस्ट है। फिर भुवनेश्वर कुमार की बात करें इस वेन्यू पे 4 विकेट्स, उतने बढ़िया नंबर्स नहीं रहे हैं। हेड टू हेड में 18 विकेट्स है, 5 प्लस 15। हेजलवुड इस वेन्यू पे 16 ओवर्स में 5, 2 प्लस 3, और यश दयाल एक्चुअली इनके हाथ से बहुत बड़े निकल रही है बैक ऑफ द एंड डिलीवरी भी फिलहाल। हेड टू हेड रिकॉर्ड 6 विकेट्स, 2 प्लस 4, और इस वेन्यू पे 10 ओवर्स में फिलहाल एक ही विकेट है। और सुयश शर्मा 3 ओवर्स 22 फॉर 0, अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, क्योंकि विकेट नहीं मिला तो कोई बात नहीं करेगा, बट बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। अब चलते हैं सेक्शन 5, विच इज माय फेवरेट, फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। मोस्ट डिसमिसल्स फॉर विराट अगेंस्ट अ बॉलर इन T20। सबसे ज़्यादा बार किसी बॉलर ने आउट किया है उनको, तो वो है संदीप शर्मा इन T20s। उनसे ज़्यादा बार किसी ने आउट नहीं किया, 7 बार, 6 बार किया आशीष नेहरा ने लेंथ बॉल डाल के, 5 बार जसप्रीत बुमराह, 5 बार शमी, 14, 14.5, 15 का एवरेज है। और राजस्थान रॉयल्स ने दूसरा ओवर दिया था इन्हें, इनफैक्ट पहला या दूसरा ओवर डाला था जब ये खेले थे लास्ट राइवलरी में। बहुत अच्छा खेला है तब से। तो अगर आप इसको और थोड़ा सा डिवाइड कर और डिटेल में जाके देखना हो इस राइवलरी को, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एलिमिनेटर में खेला दोनों साइड्स ने, 17 ऑफ 7 नॉट आउट। सवाई मानसिंह 2023 9 ऑफ 8। और ध्यान रखिएगा 2024 वाला जो मुकाबला था जहाँ पे शतक मारा था विराट कोहली ने, उसका पार्ट नहीं थे संदीप शर्मा, उस मैच में अवेलेबल नहीं थे वो। डीवाई पाटिल 5 ऑफ 4, शेख जायद स्टेडियम 4 ऑफ 5। आखिरी डिसमिसल 2020 में आया था शारजा में, और उसके अलावा और कोई डिसमिसल नहीं है। कॉट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कॉट, फिर उसके अलावा बोल्ड चिन्नास्वामी में, और चिन्नास्वामी में बोल्ड, ये सारे आपको डिसमिसल दिख जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। मोस्ट विकेट तीक्ष्ण इन IPL बाय ओपोनेंट। सबसे ज़्यादा विकेट जो है महेश तीक्ष्ण के इन IPL वो अगेंस्ट RCB आए, 8 विकेट जो कि उनकी हाईएस्ट है। सेकंड बेस्ट है फिर 6 गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, और 4 विकेट लिए थे उन्होंने एक मुकाबले में। और जैसे मैंने वो लाइन की बात की थी अगेंस्ट लेफ्टीज़, वो कैरम बॉल तेज़ पड़ के अंदर, उस पर भी इस सेम डिसमिसल्स आपको दिखेंगे। मोस्ट विकेट्स फॉर संदीप इन IPL बाय ओपोनेंट। सबसे ज़्यादा विकेट संदीप शर्मा किसी भी टीम के अगेंस्ट हैं तो वो है फिलहाल के लिए RCB। और डिटेल में बात करें इनके विकेट्स की तो फिलहाल 27 है। सेकंड मोस्ट है मुंबई के अगेंस्ट 24, जिनके अगेंस्ट इसी वेन्यू पे उन्होंने 5 कर लिया था लास्ट ईयर, और 3 विकेट्स अगेंस्ट RCB जो बेस्ट उन्होंने पिक किए हैं 15 रन देके। अब चलते हैं कैप्टन वीक से नंबर 1 होंगे संजू सैमसन चेस करते हुए स्पेशली। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ इस वेन्यू पे रही है बैट फर्स्ट। ड्यू इस मैच में कोई लेना देना है नहीं, लेकिन नाइट गेम्स में भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्यू आई नहीं है, और आरा को मज़ा आया है यहाँ पे पहले बैट किंग करके और फिर मैच जीतने में। हालांकि संजू सैमसन एक अच्छे ऑप्शन चेजिंग में भी रहेंगे। नंबर 2 इज़ विराट कोहली, अच्छे टच में लग रहे हैं। इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस एक फेज था जब बहुत ख़राब थी, अब मुझे लग रहा है जो रन्स आ गए हैं तो फिर ज़रूर आने चाहिए, और इस वेन्यू पे भी रन्स नहीं आए थे, जो कि अगर मैं चले जाता मैच में तो शायद आ जाते, बट अब देखना पड़ेगा। नंबर 3 इज़ रजत पाटीदार, जैसे पैटर्न की हमने बात की थी, होम रवे, घर से बाहर आ गए हैं, घर में रन्स नहीं आए थे फिर से लास्ट मैच में, और घर से बाहर आते ही फिर से इनके रन्स आने चाहिए। एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जिसको एंजॉय करने चाहिए रजत पाटीदार, तो
अगेन एक अच्छे कैप्टन ऑप्शन आएंगे। टॉप डेफिनेशन में रहेंगे मेरे हिसाब से संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेफिनेटली दोनों में से एक आपको कंसिडर करना ही है। जैसे ये डायमेंशंस हैं, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं दोनों, और मुझे लगता है कि ज़रूर वैल्यू है, डेथ में विकेट अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं मिचेल के बेस्ट टीम बना दो फटाफट। तो विकेट सेक्शन में फिलहाल के लिए मेरे पास संजू सैमसन, फिल सॉल्ट दोनों ओपनर्स, और ऑफकोर्स कीपिंग भी करेंगे। कीपिंग जितेश शर्मा करेंगे यहाँ पे, सैमसन करेंगे, फिल सॉल्ट नहीं करेंगे। और जितेश शर्मा अगेन बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, बट फिलहाल के लिए दो बैटर्स हैं मेरी टीम में। बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, रजत पाटीदार। अब जायसवाल बहुत ख़राब खेल रहे हैं, ऑनेस्टली मैंने इनसे ख़राब इनको खेलते हुए सिर्फ एक बार देखा था, जब ये बिल्कुल टीम में आए थे और ड्रॉप हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा स्लॉगिंग कर रहे हैं एक तरीके से वो, और मैं बहुत बार कहा कि इस सीज़न में बिल्कुल देखिए मज़ा नहीं आ रहा है। तो रखना मैं चाहूँगा, चेज़ कर रही है तो राजस्थान रॉयल्स, इनफैक्ट बैट फर्स्ट में भी रख लूँगा, बट मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल बैटिंग पे आ नहीं रहा है। स्पेशली वो क्योंकि एक डे गेम है तो यश दयाल को उतनी स्विंग अप फ्रंट मिलेगी नहीं, तो वही एक आई थिंक एक एडिशनल फैक्टर है कि आप कंसिडर करना चाहें। अदरवाइज शायद नाइट गेम होता और जैसे यश दयाल बॉलिंग कर रहे हैं मैं शायद छोड़ भी देता। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल एट नंबर 3, हालांकि इस वेन्यू पे इतने रन उन्होंने किए नहीं है, बट आर ने भी सही से यूज़ किया नहीं था इनका, इनको नंबर 4 भी हिलाया था, जो कि बिल्कुल उनकी पोजीशन नहीं है। इनका पैर ठुकराया गया है और ये ट्रेंड अभी चल रहा है, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में लियाम लिविंगस्टन, बैटिंग से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, चल गए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर रिस्क ये है कि ये बॉलिंग करने आ सकते हैं और जैसे ये डायमेंशन हैं ये विकेट भी ले सकते हैं। कृणाल पांड्या फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है लास्ट मैच की तरह। रियान पराग अच्छे टच में लगे थे लास्ट मैच में, मेरी टीम में रहेंगे। नीतीश राणा डिपेंड करता है कैसा सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि बेस्ट शायद जो इन्होंने गुवाहाटी में नहीं खेलते चेन्नई, उसके बराबरी तो शायद कर पाएंगे। अभी बहुत ज़बरदस्त खेले थे उस दिन। हसरंगा अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। पर्सनल रीज़न की वजह से बाहर है, और पर्सनल रीज़न क्या है पता नहीं है, और जहाँ जानने में इंटरेस्ट है बस ये है कि आ जाए खेलने, और खेलेंगे तो टीम में आ जाएंगे, नहीं खेलेंगे तो फिर ऑब्वियसली क्यों आएंगे। इसके अलावा और कोई टीम में मेरी दिखेगा नहीं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ जॉस लिलवुड है मेरी टीम में, जोफ्रा आर्चर है, संदीप शर्मा है, और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो देशपांडे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। महेश तीक्ष्णा देखना होगा, विकेट से मदद तो मुझे लगता नहीं कुछ खास मिलने वाली है, बट सूट करेगा ये वेन्यू इन्हें। और एट मैक्स भी लेते हैं तो ये तीक्ष्णा उतने बंडल से विकेट नहीं लेते जैसे हसरंगा लेते हैं, तो एक लेते हैं या दो लेते हैं तो बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं मिलते हैं। बट देशपांडे ज़रूर होंगे, और अगर पहले यहाँ पे बॉलिंग कर रही है आरसीबी तो यश दयाल एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द हैंडल भी मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में भी, बहुत बढ़िया उनके हाथ से निकल रही है। तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा कॉम्बिनेशन। सुरेश शर्मा मेरे कॉम्बिनेशन में फिट हो नहीं रहा है। कुमार कार्तिकेय ज़रूर नजर रखिएगा, इस पूरे सीजन होम मैचेस में कुमार कार्तिकेय एक बहुत ही की प्लेयर राजस्थान रॉयल्स के लिए रहेंगे, और मेरे को उम्मीद है एक मैच ऐसा आएगा जहाँ पे ये 2 विकेट 3 विकेट किसी मैच में ले जाएंगे, तो ज़रूर नज़र रखिएगा जब भी आते हैं, और मोस्टली आएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर सेकंड बॉलिंग करते हुए। इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, नया हो तो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। फाइनल अपडेट पिच कैसा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हालांकि 2-3 मैचेस से मैंने कंप्लीटली मिसरीड किया है, जो कि यूजुअली होता नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, फाइनल टीम देख लेना। ओके बाय, चलो फटाफट के जाओ।